आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। और आप सभी का स्वागत है आज की इस कलीसिया में। और हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर आप सभी को लेकर के आया ताकि आप परमेश्वर के वचन को सुन सकें। आइए हम वचन में जाने से पहले प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा जी, हम आपकी उपस्थिति को चाहते हैं और हर एक का अभिषेक करें, हर एक के हृदय को खोलें। प्रभु यीशु के नाम में वो वचन कार्य करने पाए। पवित्र आत्मा सुनने के लिए सभी की अगुवाई करें और इस जगह पे आपकी उपस्थिति को हम सब महसूस करते हुए आपके वचन में खुदा हम पढ़ने वाले हो सकें। धन्यवाद करते हैं। हर प्रकार के अंधकार बुराई की आत्मा प्रभु यीशु के नाम में दूर होने पाए और प्रभु जी आपकी दया हमेशा बनी रहे। धन्यवाद देते हुए यीशु के नाम में दुआ मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। इस प्रकार से विश्वास के विषय में ये किताब हमें बहुत ही मजबूत करती है। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे और एक आयत को पढ़ते हुए हम फिर बातें करेंगे विश्वास के ऊपर। इब्रानियों उसका 11 अध्याय उसकी 6 आयत के ऊपर हम मनन करेंगे। इब्रानियों 11 अध्याय उसकी 6 आयत, और वहाँ इस प्रकार से लिखा है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को वो प्रतिफल देता है। अपने खोजने वालों को क्या देता है? वो प्रतिफल देता है। सो प्रियो, आप ये सोचिए कि परमेश्वर का वचन आज कह रहा है कि यदि आप आज यहाँ परमेश्वर के पास आए हैं, आप परमेश्वर के पास आए हैं, तो क्या है? हमारे पास क्या होना चाहिए? विश्वास होना चाहिए। बिना विश्वास को परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि हम विश्वास की बातें कर रहे हैं। इस प्रकार से विश्वास के विषय में जो आज हम बात कर रहे हैं, आज जो मैं आपसे बात कर रहा था कि परमेश्वर का वचन भी ये बात कह रहा है कि परमेश्वर के पास जो आप आए हैं, आप सभी लोगों को क्या करना चाहिए? विश्वास के साथ ही आना चाहिए। और हम लोग विश्वास के बारे में और इस तरीके से हम देखना चाहते हैं कि जो इस किताब का लेखक हैं स्वर्गीय डॉक्टर डेविड पॉल चो, और इनका जन्म 14 फरवरी 1936 में उल्सान साउथ कोरिया के अंदर हुआ और उनकी मृत्यु 14 सितंबर 2021 को सियोल में हुआ। इस किताब में कुल 6 अध्याय हैं। कितने हैं? 6 अध्याय हैं। उस 6 अध्याय के बारे में आज मैं आपसे बात करूंगा, लेकिन मैं शॉर्ट में, संक्षिप्त में बताना चाहूँगा कि 6 अध्यायों में इसका मतलब क्या है। पहली बात इसके अंदर जो लिखी है, अन्न पोषण विश्वास के नियम। क्या है? अन्न पोषण विश्वास के नियम। हम और आप जो विश्वास करते हैं उसको अपने जीवन में किस रीति से सेक करके रखना है, सेना है उसको। जैसे मुर्गी, हमें मालूम है कि मुर्गी अंडा दे दी, और हमें यह भी विश्वास है कि इस मुर्गी के अंडे में बच्चा भी है, लेकिन वो करती क्या है? उस अंडे पे वो लगातार कई दिनों तक बैठती रहती है। उसको वो गर्माहट देती है कि उसमें बच्चा बढ़ता जाए और एक दिन बच्चा बाहर को आए। इस प्रकार से हमें और आपको एक उदाहरण के द्वारा ये समझाया गया कि एक अंडे के समान जैसे मुर्गी सेती है और उसका वक्त आने पे वो बच्चा बाहर आता है, ऐसे हमें लगातार विश्वास को लेकर के अपने जीवन में सेना है। हालेलुया, हालेलुया। हमें सेना है। और जैसे आपके शरीर के अंदर 2 बाजू है, सबके पास बाजू है या नहीं है? यस या नो? हालेलुया। दो बाजुओं को आप जब समय आता है तो इस्तेमाल करते हैं ना, लेकिन उससे पहले होता क्या है? आपको ये पता है कि हमारे हाथ में 2 बाजू है, विश्वास है ना। ऐसा तो नहीं है कि अरे मेरे बाजू कहीं चले गए, जब काम नहीं होता है आपका तो बाजू कहीं चला जाता है? नहीं, वो बाजू आपके शरीर के अंदर ही बना रहता है। लेकिन समय आने पे उन बाजुओं को क्या करते हैं? आप
इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ही जब आपके अंदर विश्वास बना रहेगा तब आप किसी भी समय में उस विश्वास के अनुसार जब प्रार्थना करेंगे परमेश्वर उसका उत्तर देगा। हालेलुया। प्रियो, हमें इस प्रकार से समझना है अन्नपूर्ण विश्वास के नियम। इसमें हम डिटेल नहीं जा रहे हैं, आपको संक्षिप्त में बातें कर रहे हैं। जब हम दूसरी बात हम देखना चाहते हैं, चतुर्थ आयाम। चतुर्थ आयाम क्या होता है? कितने लोग समझ रहे हैं चतुर्थ आयाम के बारे में? ठीक है, हम परमेश्वर के वचन से बात करेंगे। चतुर्थ आयाम को इस किताब के अंदर इस प्रकार से समझाया गया है कि संसार में पवित्र आत्मा होता है, मनुष्य की आत्मा है और शैतान की आत्मा। कितने हैं? 3 आत्मा। किसकी किसकी? हालेलुया। ये 3 आत्मा मिलकर के भी क्या करती हैं? चतुर्थ आयाम को जन्म देती हैं। लेकिन वो कैसे? आपके अंदर विश्वास है, आप परमेश्वर की एक आत्मा है और आपकी आत्मा है। जब परमेश्वर की आत्मा और आपकी आत्मा मिलकर के जब हम प्रार्थना करते हैं, वो सुनता है तो क्या करता है? वो तीसरा चीज को जन्म देता है। समझ आया ना? तीसरे को जन्म देता है और ये सारे मिलके क्या होता है? चतुर्थ आयाम बनता है। ऐसे ही शैतान का आत्मा और मनुष्य का आत्मा मिलकर के जब वो बुराई के लिए कोई काम करते हैं तो वो तीसरे को जन्म देते हैं। तो जो कुछ है परमेश्वर का आत्मा, शैतान का आत्मा, मनुष्य का आत्मा जब इस संसार में एक दूसरे से अलग भिन्न होकर के काम करते हैं तो वो चौथा चीज को जन्म देता है। जब आपकी प्रार्थनाएं होती हैं, जैसे चाहे वो चंगाई के लिए हो, चाहे किसी की बुराई के लिए कुछ करने के लिए हो, वो जन्म देती है। इस प्रकार से इस चतुर्थ आयाम को हमें समझने की आवश्यकता है। चतुर्थ आयाम में आप समझिए कि जब शैतान की आत्मा को आप इस्तेमाल करेंगे, साथ लेंगे, तो उसने, आपको मालूम है यीशु मसीह का जब परीक्षा हो रहा था तो वहाँ शैतान ने क्या कहा था? तू मुझे, यानी कि उसके साथ मेल कर लेना, तब मैं तुझे क्या करूँगा? क्या करूँगा? ये संसार दे दूँगा। इसी प्रकार से आज हम चतुर्थ आयाम को समझें। तीसरा, उच्चारित शब्द की क्रियाशील सामर्थ्य। तीसरा क्या है? उच्चारित शब्द की क्रियाशील, यानी कि जो कुछ आप बोलते हो, जो कुछ आप बोलते हो वो सोच समझ करके बोलिए। हालेलुया। चाहे आप अपने परिवार में बोल रहे हो, चाहे समाज में बोल रहे हो, देश के लिए बोल रहे हो, विदेश के लिए बोल रहे हो, प्रार्थना में बोल रहे हो, चंगाई के लिए आप बोल रहे हैं, लेकिन सोच समझ करके बोलिए। जब आप विश्वास करते हो, पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है कि हम प्रार्थना करें, और प्रार्थना में आप जब बोलने लगते हैं तो लिखा है जब प्रार्थना करता है व्यक्ति, उसे बुद्धि और समझ भी आता है और उसे वो सही शब्दों का उच्चारण भी और सही शब्द बोलने की आवश्यकता है। हालेलुया। क्योंकि आपका शब्द, आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन उत्पत्ति का पहले अध्याय और पहली आयत से ही जब हम देखते हैं तो वहां परमेश्वर ने बोला, क्या बोला? शब्द बोला, एक सही उच्चारण के साथ बोला। उसे पहले आत्मा मंडरा रहा था, लेकिन सही शब्द बोलने के द्वारा क्या हुआ? सृष्टि हुई है। हालेलुया। ये सृष्टि हुई है, और सृष्टि में आपने देखा पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवा, छठवां और सातवां दिन के बारे में आप देख रहे हैं कि सही उच्चारण के द्वारा जब आप किसी बीमार या दुष्ट आत्मा ग्रसित व्यक्ति के लिए, किसी समस्या वाले के लिए, किसी परेशानी वालों के लिए, या अपने देश के जब दुआएं आप करते हैं तो आपने देखा कि जब यीशु के नाम से बोलते हैं तो उसका उत्तर मिलता है। हालेलुया। इसलिए जो शब्द आपके हैं
बहुत सोच समझ करके बोलने की आवश्यकता है। यही शब्द जो है, आपको मालूम है, ये इतना बड़ा शरीर के अंदर एक छोटी सी जीभ है, और ये जीभ चाहे तो मृत्यु दिलवा सकती है और चाहे तो जीवन दिलवा सकती है। ये जीभ, आप अपने पड़ोसी को इसी जीभ के द्वारा अपने मुंह को खोलिए, बोलिए, और कोई बुरा चीज बोलना शुरू करिए, देखिए वो क्रोध में आके आपके लिए क्या करता है या नहीं है? इसलिए बहुत सोच समझ करके उपयोग करना है। आपको परमेश्वर के सामने जब बैठते हो तो विश्वास के साथ जब आप प्रार्थना करते हो, तो जब मुंह खोलता है परमेश्वर, तो आप जो है परमेश्वर के सामने रखिए अच्छी तरीके से शब्दों को, परमेश्वर आपकी अगुवाई करेगा। इसलिए उच्चारित शब्द की क्रियाशील सामर्थ्य, इसलिए कहा गया है कि आपके शब्दों में क्या है? सामर्थ्य। आपके बोलने में क्या है? सामर्थ्य। जब तक बोलता नहीं व्यक्ति, तब तक सामर्थ्य प्रकट नहीं होती। इसलिए जो शब्द घर में भी बोला जाए, बाहर भी बोला जाए, किसी और के लिए बोला जाए, इस बात को समझ लीजिए कि परमेश्वर चाहता है कि आपके शब्दों में सामर्थ्य प्रकट हो। हालेलुया। हम चौथे अध्याय की तरफ जाएंगे। रेमा, रेमा चौथा शब्द क्या है? रेमा। रेमा को यूनानी भाषा में शब्द के लिए दो भिन्न शब्द का प्रयोग किया गया है। रेमा को यूनानी भाषा में शब्द के लिए दो भिन्न शब्द उच्चारित किया गया है। पहला है लोगोस। शब्द के लिए क्या है उच्चारित किया गया? लोगोस। लोगोस के द्वारा परमेश्वर ने सृष्टि किया। बाइबल का उत्पत्ति से लेकर के प्रकाशित वाक्य तक का वचन जो है लोगोस है। क्या है? लोगोस। जो बोले जाने वाला शब्द है वो क्या है? लोगोस। दूसरा क्या है? रेमा। और रेमा क्या है? रेमा वो चीज है जो परमेश्वर के द्वारा बोले गए शब्द पर विश्वास करना। बोले गए शब्द पे विश्वास करना रेमा कहलाता है। अब आप क्या करते हैं? ये बाइबल के अंदर बोला गया शब्द है, परमेश्वर का लोगोस है, और इस लोगोस पे आप क्या कर रहे हैं? विश्वास करते हैं। विश्वास जो है विशेष समय में विशेष व्यक्ति को भी दिया जाता है परमेश्वर के द्वारा। रेमा विशेष समय में विशेष व्यक्ति को भी परमेश्वर देता है। अब उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, पतरस जब पानी में जब डूबने वाला था तो परमेश्वर ने बचाया, लेकिन उस पे जब प्रभु यीशु पानी पे थे तो पतरस भी कह रहा, क्या मैं भी चल सकता हूँ? मुझे भी आज्ञा दे, मैं भी आना चाहता हूँ। तो प्रभु ने कहा हाँ। इसका मतलब है प्रभु यीशु मसीह अगर सही रीति से देखा जाए तो उसके अंदर रेमा डाला है, अंदर विश्वास डाला है। अन्यथा आपको पता है, अगर मेरा विवेक हो, आपका विवेक हो, तो आपको तो पता है पानी में जैसे मैंने एक पैर बढ़ाया और एक के बाद दूसरा बढ़ाया, सीधे पानी के अंदर चला जाऊंगा। ये हमारा और आपका है ना। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह ने बोला पतरस को आ, तो उसके अंदर विश्वास आया, ओ प्रभु चलने लगा, मैं भी चलूंगा, और वो चलने लगा। लेकिन जब उसके अंदर का विश्वास जब कहने लगा अरे ये तो पानी है, तय से उसी समय वो क्या हुआ? डूबने लगा। प्रियो, ये एक विशेष समय पे विशेष दिया गया विश्वास है। पौलुस को भी परमेश्वर ने विश्वास दिया। आप उसको जानते हैं, पौलुस को पहले किस प्रकार का व्यक्ति था, लेकिन परमेश्वर ने दमिश्क के रास्ते पे जब कलीसिया को लेके जा रहा था तो उसे दर्शन दिया, उसके अंदर विश्वास को डाला, विशेष समय में परमेश्वर डाला, विशेष व्यक्ति के लिए डाला। और आज उसने 13 पत्नियों को लिखा
उस वचनों को हम पढ़ते हैं, मानते हैं कि किस रीति से विश्वास के बारे में हमें प्रभु समझाना चाह रहा है। सो प्रियो, एक आयत को मैं पढ़ना चाहूँगा, रोमियो उसका 10 अध्याय उसकी 17 आयत के ऊपर हम ध्यान देंगे। रोमियो 10 का 17, और यहाँ पे भी इस प्रकार से लिखा हुआ है, सो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। हालेलुया। आप समझिए यहाँ पे रेमा को, लोगोस क्या है और रेमा। सो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से है। वचन यानी लोगोस को सुनने के द्वारा रेमा का अंदर आना। इसलिए आप जो वचन सुनते हैं और उस पर विश्वास करते हैं तो क्या होता है, रेमा पैदा होता है और आपको उसको सही समय पे सही रीति से परमेश्वर आपको इस्तेमाल करता है। इसलिए आपको जितना ज़्यादा हो सके लोगोस को पढ़िए, तब आपके अंदर विश्वास पैदा होगा। हालेलुया। आपके अंदर विश्वास तब पैदा होगा जब लोगोस को सुनेंगे, पढ़ेंगे। हम चौथे के बाद पांचवें की ओर जाएंगे, 5वां अध्याय जिसमें लिखा है अंद्रियास की पाठशाला। 5वां अध्याय इस किताब के अंद्रियास की पाठशाला। इस विश्वास के अद्भुत के अंदर 6 अध्याय हैं और 6 अध्याय में ये 5वां अध्याय है जहाँ पे लिखा है अंद्रियास की पाठशाला। ये वो समय की एक घटना है जहाँ पे प्रभु के दास ने अपने जीवन के द्वारा ये बताया है कि जब प्रभु यीशु के पीछे भीड़ हो लेती थी तो वो 400-500 लोग नहीं होते थे, बल्कि हजारों की संख्या में 5,000 10,000 के लोग हिसाब से चलते थे। और जहाँ पे एक बार भीड़ जा रही थी और अंधेरा होने से पहले संध्या हुई और लोग जो है जाना नहीं चाह रहे थे, तो प्रभु ने देखा और चेलों ने भी देखा। सबने कहा प्रभु, चेलों ने कहा इन्हें विदा कर कि जाएं। उन्होंने कहा ये संध्या हो चुकी है, रात होने वाली है, कहाँ जाएंगे। फिलिपुस को प्रभु ने कहा फिलिपुस खाने का इंतजाम करो। उसने यस बोल दिया। फिर जाके पीछे साइड में बोलने लगा अपने दोस्तों के साथ, भाई इतने लोगों के लिए कहाँ से लाएंगे, ये कैसे होगा, इतने लोग हैं, इतना पैसा भी नहीं है, इतनी रोटियां भी कैसे आएंगी। फिलिपुस जा करके निगेटिव बातें करने लगा जो नहीं करना चाहिए था। अपने अंदर के विश्वास को खो रहा है। थोड़ी देर के बाद अंद्रियास 5 रोटी और 2 मछलियां लेके प्रभु के पास आया। कह रहा प्रभु ये है, देख रोटी और मछली है। तो यहाँ पे स्वर्गीय डॉक्टर पॉल चो ने कलीसियाओं को समझाते हुए, पास्टरों को समझाते हुए, सेवकों को समझाते हुए हमारे विश्वास को बढ़ाना चाह रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि तुम अंद्रियास की पाठशाला में पढ़ाई करो कि अगर तुम्हारे जीवन में थोड़ा भी है तो उस पर विश्वास करो। हालेलुया। और जो थोड़ा है उसमें से भी लाके अगर देते हो तो परमेश्वर उसे आशीष करेगा। आमीन। आमीन। उस थोड़े को भी परमेश्वर आशीषित करेगा। लेकिन फिलिपुस ने क्या करा, अपने अंदर के रेमा को खत्म कर दिया, दूसरे लोगों के साथ मिलकर खत्म कर रहा है। ये जो थोड़ा 5 रोटी और 2 मछली के द्वारा आप जानते हैं प्रभु ने 5,000 को खिलाया, लेकिन उसमें गिनती महिलाओं बच्चों को छोड़ करके अगर देखा जाए तो हो सकता है 10,000 20,000 भी हो सकते हैं। लेकिन प्रभु ने क्या किया, लिखा है उन्हें खिलाया भी और लिखा है 12 टोकरियां भी भर गई, बच गया। उन्हें कहा इकट्ठा कर लो। प्रभु ने नहीं कहा जो बच गया उसे फेंक दो, प्रभु ने कहा उसे इकट्ठा कर लो। यानी कि खाने को खराब मत करो, फेंको मत। ये आशीषित वाला है भोजन, प्रभु ने आशीष दिया है। सो प्रियो, इस प्रकार से अंद्रियास की पाठशाला में हमें पढ़ना चाहिए इस प्रकार से कि यदि जो कुछ हमारे घर में है, जो कुछ हमारे जीवन में है, हमें उस पर हमें विश्वास करना चाहिए और उसी में से क्या करना चाहिए, हमें देना चाहिए। हालेलुया।
हम ये ना सोचे कि जब हमारे पास बहुत हो जाएगा, हमारी बहुत बड़ी तनख्वाह हो जाएगी, हो सकता है बहुत ज़्यादा उपज हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तभी मैं जा करके दूंगा, किसी की मदद करूंगा, भवन में दूंगा, किसी की मदद इस तरीके से कर सकता हूं। लेकिन नहीं, हमारे पास जो कुछ भी है उसमें से ही प्रभु ने कहा है कि अंद्रयास से सीखो। जो कुछ भी उस बालक से लेकर के आया होगा कि ये 5 रोटी 2 मछलियां हैं और ये है प्रभु हमारे पास, यानी कि प्रभु सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। हम और आप भी इस प्रकार से जो भी आपके घर में अन्न है उसी पे दुआ कीजिए, उसी पे प्रार्थना कीजिए। आप विश्वास करिए, क्योंकि हम विश्वास के पिता के पास आए हैं। हम अब्राहम के वंश से आए हैं। अब्राहम के माध्यम से हम विश्वास करने वाले गिने जाएंगे इजरायली। हम और आप भी इस प्रकार से विश्वास करें। अंद्रयास की पाठशाला में हम पढ़ाई करें। 6वां अध्याय परमेश्वर का पता। इस किताब के अंदर 6वां है अध्याय परमेश्वर का पता। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। आज लोग जब प्रभु के दास सेवकाई करना आरंभ किया, तो ऐसी जगहों पे उन्होंने आरंभ किया था जहाँ पे झुग्गी झोपड़ी गरीब लोग थे, और वो भी ऐसी हालत में थे कि बहुत गरीबी अवस्था में थे, उनके पास भी कुछ नहीं था। लेकिन जब प्रभु में पढ़ने लगे, प्रभु की आत्मा के अगुवाई में प्रचार करने लगे, झुग्गी झोपड़ियों में गए, गरीबों में गए, तो वहाँ जाकर देखा कि यार मैं यहाँ पे लोगों को सुसमाचार दूँ या इनके लिए रोटी कपड़े की बात करूँ, ये कैसे सुसमाचार को सुनेंगे लोग? ये लोग कैसे सुसमाचार को सुनेंगे लोग? क्योंकि इनकी हालत देखो कैसी है। फिर भी बड़ी दीनता नम्रता के साथ उनके लिए प्रार्थना करते हैं, सुसमाचार प्रचार करते रहे। उन्होंने सोचा लोग पूछेंगे, अरे तुम जिस परमेश्वर के बारे में बता रहे हो वो कहाँ पे है, कहाँ बैठा है, हम उससे जाके पूछेंगे, बातें करेंगे, तूने हमें ऐसा क्यों किया है, ये हालत में क्यों डाल रखा है, हम पता करेंगे, पूछेंगे। वो सोचने लगे कि अगर पूछेंगे लोग क्या कहेंगे। इन्होंने भी सोचा कि मैं बाइबल में जो प्रभु के दास लोग हैं, आदम, अब्राहम, मूसा, यहोशू, दाऊद, ऐसे आते आते यीशु मसीह, पता करें प्रभु आप कहाँ रहते हैं, कौन सी जगह रहते हैं जहाँ पर मैं इनको भेजूं या मैं तेरे पास आऊं। उन्होंने परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान दिया और खुशी से झूम उठे, ओ मुझे परमेश्वर का पता मिल गया, परमेश्वर कहाँ रहता है। यही बात मैंने समझाऊंगा कि परमेश्वर जहाँ रहता है वो मैं तुम्हें बताता हूँ, परमेश्वर का वचन। आइए आप हमारे साथ भी पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय और उसकी 16 आयत को हम पढ़ेंगे। और यहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। हालेलुया। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। सो प्रियो बताइए, परमेश्वर कहाँ है? कौन से पर्वत पे बैठा है? कौन से जंगलों में रहता है? किस जीव जंतुओं में रहता है? वो कहाँ रेंग रहा है? किस पक्षियों में रहता है? जो हम आपको बताएं कि उसका घोंसला वहाँ है, उसका निवास वहाँ है, या उस पर्वत पे है, उस जगह पे है, बल्कि हमारा जो प्रभु यीशु मसीह है वो हमारे हृदय के मंदिर में रहता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर इस मंदिर में रहता है, इसलिए इस मंदिर को तुम पवित्र बनाए रखो। इस मंदिर को पवित्र बनाए रखो ताकि परमेश्वर आपके साथ रहे, और जब आप पुकारें तो परमेश्वर आपको उत्तर दे। हालेलुया। जब आप पुकारें तो परमेश्वर आपको उत्तर दे। इसलिए प्रियो, आज मैं इस किताब के अंदर 4 ऐसे स्तंभ हैं, 4 ऐसी मुख्य बातें हैं। इन 6 अध्यायों को पढ़ने के बाद मालूम पड़ता है कि जब आप जीवन को जीना चाहते हैं, विश्वास में बढ़ना चाहते हैं, तो किस प्रकार से आपको बढ़ना चाहिए। इसमें 4 बातें हैं कि पहले सोचना चाहिए। क्या करना चाहिए? सोचना चाहिए। फिर बोलना चाहिए। क्या करना चाहिए?
बोलना चाहिए, फिर विश्वास करना चाहिए। जो तुम बोल रहे हो ना प्रार्थना में, उसमें विश्वास करिए कि वो हो गया। समझ में आया? पहले आपने सोचा कि मैं किसके पास जाऊं, किससे प्रार्थना करूं, मैं क्या करूं, कैसे करूं, ओ मेरा जीवित परमेश्वर है, सोचा। फिर आपने क्या किया? बोलना आरंभ किया, हे परमेश्वर ये मेरी प्रार्थना, ये विनती है, ये सुन। और उसके बाद बोलने के बाद जो शब्द बोला है उस पर विश्वास कीजिए कि पूरा हो गया। हालेलुया। चौथी बात लिखा है कि जो कुछ तुमने सोचा, बोला, विश्वास किया, अब उसके पूरा होने के लिए दर्शन देखते रहो, दर्शन देखते रहो। ये चार बातें किस पिलर के समान इस किताब के अंदर। एक हमारे विश्वास को, इस बाइबल को पढ़ते हुए, इस बाइबल को पढ़ते हुए हमें इस किताब को पढ़ने की जरूरत है। ये विश्वास हमें प्रतिदिन हमारे विश्वास को मजबूत करती है, हमें बढ़ाती है प्रियो। इसलिए हम लोग इसे सुने, इसे पढ़ें। अगर आप विश्वास में जिंदा रहना चाहते हैं तो वचन और इस किताब को जरूर पढ़ें। और परमेश्वर इस वचनों के द्वारा कि हम जो प्रभु के पास आने वाले लोग हैं, जो आए हैं, उसके पास आने वालों को अपना विश्वास लेकर के आना चाहिए कि आज जो भी प्रार्थना होगी, जो हम प्रार्थना करेंगे, वो परमेश्वर तक पहुंचेगी। परमेश्वर हम सभी को बहुत ऐसे आशीष दे। और हम धन्यवाद करते हैं उस महान प्रभु के दास डॉक्टर पॉल मित्चो के लिए, जो आज दुनिया में नहीं है, लेकिन वो ये ऐसी किताब लिखा। इनकी कलीसिया 8.5 लाख है, दुनिया की सबसे बड़ी कलीसिया है और बहुत बड़ा चर्च है। हम भी इस किताबों को पढ़ते रहते हैं, अपने विश्वास को मजबूत करने के लिए हम दिन प्रतिदिन पढ़ते जा रहे हैं। सुप्रियो, हम आपसे भी यही कहना चाहते हैं कि आप दिन प्रतिदिन प्रभु में हैं, प्रभु को अपनी साक्षी मानते हैं। पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करेगा, पवित्र आत्मा की मदद लीजिए और प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष देगा, आपकी मदद करेगा। प्रभु हम सबको बहुत ऐसे आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मेरे राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ आज इस घड़ी के लिए परमेश्वर, जो वचन बोया गया है प्रभु जी। और परमेश्वर हमारे विश्वास को बढ़ाने के लिए तेरे दास के द्वारा लिखी किताबों को के अंदर से 6 अध्याय हैं, उसके अंदर से जो बातें बताया है, 4 स्तंभ बताया प्रभु जी, सच में वो हमारे जीवन के लिए कार्यरत हो प्रभु जी। हमारे विश्वास को बढ़ाए प्रभु जी, सेवा के लिए पढ़ने में सहायता कर प्रभु जी। पवित्र आत्मा जी आप हमारी मदद करें प्रभु जी, इस कलीसिया की मदद करें। ओ प्रभु दया अनुग्रह करें, हमारे भारत देश के अनुग्रह करें और हमारे गवर्नमेंट पे आशीष दे प्रभु जी, सरकारों को आशीष दे, जल थल सेना को आशीष दे प्रभु जी, हमारे कलीसिया के बाल बच्चों को आशीष दे परमेश्वर, हमारे इस मुख्यमंत्री जी को आशीष दे परमेश्वर, इस जिला को आशीष दे। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। जितने वर्ल्ड में खुदा तेरे नाम को महिमा दे रहे प्रभु जी, उन सबको आशीष दे परमेश्वर। मास्टर दबोरा पे अनुग्रह करे प्रभु जी। धन्यवाद देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम होकर मांगते हैं, आमीन।